राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो यम का दीपक होता है उसे हम कब जलाएं, किस दिशा में जलाएं और क्या-क्या सामान हमें इसके लिए चाहिए होता है और किसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले सामग्री जान लेते हैं। 1 लोटा जल ले लिया है, कॉटन ले ली है, कुछ पैसे खुले ले लिए हैं जितने हमारे घर में सदस्य हैं, रोली ले ली है, कुछ फूल ले लिए हैं, बतासे ले लिए हैं और कुछ खील ले लिए हैं। खील और बतासे ज़रूरी बताते हैं इसमें। सरसों का तेल ले लिया है, 1 कटोरी चावल ले लिए या अनाज भी ले सकते हैं, जैसे गेहूँ हुए, बाजरा हुआ, कुछ भी ले सकते हैं। आटा ले लिया है मैंने। इस तरह का दीपक ले लिया है। आप चाहे तो मिट्टी का दीपक ले लें। अगर मिट्टी का दीपक नहीं है आपके पास में तो कोई बात नहीं, आप जो मैंने आटा लिया है, आटे से भी हम इस तरह से दीपक बना सकते हैं। मैं आपको दीपक बना कर के दिखाती हूँ। तो ये आटा थोड़ा-सा मेरा काफ़ी देर हो गई थी तो थोड़ा-सा पतला हो गया था और इस आटे को आप थोड़ा-सा टाइट लगाइएगा। और हाँ, जब आप इस आटे को लगाएँ बिना नमक के लगाएँ और जितना हमें दीपक बनाना है बस उतना ही आटा लगाएँ। ऐसे नहीं है कि बच गया है उसके बाद हम उससे रोटी बना लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, बस हमें दीपक के आटा उसी के लिए बनाना है। ठीक है, ज़्यादा आटा नहीं लगाना और टाइट आटा लगाना है। तो इस तरह से हम आटे में से भी दीपक बना सकते हैं। काफ़ी जगह आटे का ही दीपक बना कर के जलाया जाता है। तो आप आटे का भी ले सकते हैं और जो मिट्टी वाला दीपक है आप उसे भी ले सकते हैं। ठीक है? तो इसका महत्व तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक तो जो हमारी धनतेरस आती है उस दिन जलाते हैं। उस दिन से बहुत सी जगह पे धनतेरस से लेके भाई दूज तक जलाते हैं, 5 दिन जलाते हैं। बहुत सी जगह सिर्फ़ धनतेरस वाले दिन जलाते हैं, ठीक है? तो मैं इस आटे को अलग रख दूँगी कि मैं आटे से दीपक नहीं जला रही हूँ, मैं जो मेरा मिट्टी का दीपक है उसी में जलाऊँगी। तो ये दीपक ले लेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद हमें उसके नीचे एक कटोरी चाहिएगी। तो कटोरी के बाद कोई प्लेट ले लीजिए, कोई कटोरी ले लीजिए जिससे कि हम दीपक को रख सकें। उससे पहले हमें क्या करना है, एक यहाँ पे जगह को साफ़ कर लीजिए। जहाँ भी पूजा करते हैं तो हम घर के अंदर ही करते हैं इस दीपक की, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद में सबसे बड़ी बात तो देखो, इस दीपक को हम क्यों जलाते हैं, बताते हैं। देखिए, पूरी जानकारी तो मुझे भी नहीं है इतनी, पर मैं जितना सुनती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जितने बड़े-बूढ़े बताते हैं घर में, परिवार में, तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, इसको बताते हैं कोई अनहोनी नहीं होती है घर में, कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है इस दीपक को जलाने से। और बस यही चीज़ें हैं कि घर में सुख और शांति बनाए रखते हैं यम देवता। कोई मतलब ग्रह हमारे ऊपर आते हैं उनको ये टाल देते हैं। तो इसी के लिए हमें ये दीपक जलाना होता है। तो यहाँ पे हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया। जो हमने चावल लिए थे उनको हमने प्लेट में कर लिया है। प्लेट के ऊपर चावल रखे, चावल में हमने जो दीपक था हमारा वो रख लिया है। उसके बाद में जो हमारा कॉटन था उससे हमें 2 बाती बना लेनी है। और इस जगह पे जो मैंने चावल लिए हैं, आप इस जगह पे गेहूँ ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, जो भी आपके पास में कोई अनाज है वो ले सकते हैं। मैंने चावल ले लिए यहाँ पे। और या तो आप इस चावलों को किसी को दान दे दीजिए या फिर इन चावलों को आप ऊपर पक्षियों के लिए डाल दीजिए, चिड़ियों के लिए डाल दीजिए, ठीक है? इनसे घर में नहीं रखना है, इनको किचन में खाना नहीं बनाना है इनसे। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे 2 बाती बना ली हैं और 2 बातियों को मेरी थोड़ी-सी ज़्यादा बड़ी-बड़ी बन गई। तो आप इस तरह से मतलब चारों तरफ हमें इनको कर देना है कि 4 लौ में ये दीपक हमारा जलेगा। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया। तेल से हमें इसको ऊपर तक भर देना है। अभी मैं सिर्फ़ आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, क्योंकि आज ना तो धनतेरस है, अभी 2-3 दिन बाद है। तो इसलिए मैं सिर्फ़ डेमो दिखा रही हूँ, आपको बता रही हूँ। तो कि हमारे यहाँ पे ये कैसे जलता है, हमारे यहाँ पे कैसे जलाते हैं दीपक। तो इस तरह से हम बातियों को अच्छे से भिगो लेंगे और चारों दिशाओं में हम इस तरह से इन बातियों को कर देंगे। 2 बाती बनाई थी और चारों तरफ हमने बीच में से क्रॉस करके इनको रख दिया। तेल इसको ऊपर तक भर लेना है आपको। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें 1 सिक्का डालना है। उसके बाद 1 कौड़ी डाल लेनी है। इस तरह की कौड़ी पूजा वाली दुकान पे आसानी से मिल जाती हैं। तो 1 कौड़ी ज़रूर डालें और 1 सिक्का डालें। उसके बाद हम दीपक को जला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दीपक को जला लिया है। उसके बाद जो रोली थी, रोली से हमें यहाँ पे तिलक लगा देना है। उसके बाद में जो प्रसाद था खील बतासे, उनका भोग लगा देना है।
उसके बाद हम कुछ फूल ले लेंगे, अगर आपके पास फूल हैं तो ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो फूल चढ़ा दिए हैं, उसके बाद में जो हमारे पास में सिक्के रखे थे ना मैंने, तो इन सिक्कों को लेंगे और जितने आपके घर में सदस्य हैं उतने सिक्के लेने हैं और सभी सदस्य से 1-1 रुपया इस तरह से उबार के चढ़ा देना है। और इन सिक्के को भी हमें दान कर देना है, जो हम नीचे प्लेट में चावल रखें, चावलों को और सिक्कों को हमें दान कर देना है। अपने घर में नहीं रखना है इनको। उसके बाद हम हाथ जोड़ेंगे और भगवान से बस यही प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे यम देवता, हमारे घर में कोई भी अनहोनी ना हो, कोई मतलब विपत्ति ना आए, आप कृपा बनाए रखना। उसके बाद हम जल लेंगे और जल को 2 बार इस तरह से उबार देंगे। तो यहाँ पे देखिए हाथ जोड़ के बस यही प्रार्थना करनी है और इस काम को ना घर की सबसे बड़ी महिला हो घर में वही करे, क्योंकि रात को पूजा की जाती है और ये पूजा जब की जाती है, दीपक जब जलाया जाता है, जब घर के सदस्य सारे घर में आ जाते हैं, जो कि नौकरी पे है, कोई ड्यूटी पे गया है, तो सब घर में आ जाएं, तब इसके बाद में इस दीपक को जलाएं। दीपक जलाने के बाद में कोई बाहर ना जाए। उसके बाद हम दीपक को उठाएंगे यहाँ से। ये पूजा हमारे दीपक घर के अंदर होती है, लेकिन इसको फिर हम बाहर रखते हैं। जैसे हम गेट में एंट्री करते हैं ना अंदर आने के लिए, तो उस खैरा हाथ पड़ेगा या दक्षिण दिशा में इस दीपक को रखिए, ठीक है। दक्षिण दिशा होनी चाहिए, खैरा हाथ होना चाहिए। अगर दक्षिण दिशा नहीं है तो खैरे हाथ पे आप जैसे एंट्री करेंगे हम आने के लिए, तब हमें खैरे हाथ पे इसको उल्टे हाथ पे रख देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दीपक ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटे से पहले एक कमल का फूल बना दिया था। स्थान देना ज़रूरी होता है हिम देवता की मतलब दीपक को। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इनको विराजमान कर दिया और इनसे प्रार्थना करी हाथ जोड़ के कि हे प्रभु, कोई ग्रह या फिर कोई विपत्ति या फिर कुछ भी हो, आप घर गेट के बाहर से ही वापस कर दें और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, दया दृष्टि बनाए रखें। घर में कोई भी विपत्ति कैसी भी ना आए, आप अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखें। हे यम देवता, आपके सी चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। इस तरह से हम उनकी पूजा कर देंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। उसके बाद दीपक के पास हमें ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है, इस दीपक को ज़्यादा देर तक हमें नहीं देखना है। और ये दीपक घर की बड़ी महिला ही जलाए और घर के सारे सदस्य जब घर के अंदर आ जाएं, उसके बाद ही ये दीपक जलाएं। पूजन हम घर के अंदर करते हैं इस दीपक का और जलाते इसको फिर बाहर है, ठीक है। पूजन करने के बाद में जला करके जैसे अंदर ही मैंने आपको दिखाया है, उसके बाद हम इसे दक्षिण दिशा में बाहर रख देंगे। उसके बाद जैसे सुबह ये दीपक शांत हो जाएगा, सुबह तक ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में आप कौड़ी को चाहे तो यूज कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। ये सारे दीपक और बातें हैं, इसको हम कहीं पे भी विसर्जन कर देते हैं। उसके बाद में एक सिक्का था और जो चावल थे, इन्हें हम कहीं दान कर देंगे या फिर पक्षियों के लिए डाल देंगे, चिड़ियों के लिए डाल देंगे। इसको खाना नहीं है, घर में यूज नहीं करना है, ना चावलों को, ना दीपक को, ना कौड़ी को। आप चाहे बहुत सी जगह कौड़ी का यूज कर लेते हैं, आप करना चाहें तो इसको धो के साफ़ करके इगली साल यूज कर सकते हैं, लेकिन न करें तो और बढ़िया है, क्योंकि यम देवता की सारी चीज़ें ना बाहर से बाहर ही हम विसर्जन कर देते हैं। कहीं पे भी कर दीजिएगा, किसी पेड़ के नीचे, किसी बहते पानी में, कहीं पे भी। तो इन चावलों को हमें किसी को दान कर देना है, ठीक है। उसके बाद में जो हमने पूजा की थी, यहाँ पे हमने जो खील बतासे चढ़ाए थे या जो भी सामान है, जो ये पैसे इनको भी हमें चावलों के साथ दान कर देना है, जो हमने ये खुले पैसे चढ़ाए थे। और जो खील बतासे उनको भी हमें किसी पक्षी के लिए, चिड़ियों के लिए, कहीं चींटियों के लिए कहीं भी डाल देना है। मतलब घर में इसकी कोई भी चीज़ यूज नहीं करनी है। जो ये खील बतासे हैं उनको मतलब चिड़ियों को डाल दीजिए, चींटी को डाल दीजिए और जो चावल हैं उनको दान कर दीजिए। तो ये छोटी-सी जानकारी आपको कैसी लगी, जो हमारे यहाँ पे इस तरह से पूजा करते हैं। आपके यहाँ पे कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें। मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक और वीडियो के साथ मिलती हूँ। राधे राधे।